दिल्ली में सड़क पर पीट पीट कर एक और युवक की हत्या कर दी गई। ये मामला दिल्ली के रंजीत नगर का है। युवक नितेश के परिवार का आरोप है कि नितेश की जान मजहबी नफरत में गई। हालांकि पुलिस का कहना है कि इसमें कोई धर्म कारण नहीं है। कारण जो भी हो, दहशत का माहौल है। पुलिसकर्मी तैनात किए जा चुके हैं और सच तो यह है कि मामूली सी कहासुनी ने एक और युवक की जान ले ली। दिल्ली के रंजीत नगर के इस घर में मातम पसरा है। गलियां सुनसान हैं और नितेश के कत्ल के बाद से स्थानीय लोग दहशत में हैं। कोई से मजहबी नफरत की खूनी वॉर बता रहा है, कोई धर्म वाली लड़ाई में किया कत्लेआम बता रहा है। इस बीच सियासत भी जोरों पर है। नीतीश के घर आए बीजेपी नेता ने दिल्ली की पुलिस पर नहीं, दिल्ली की सरकार पर निशाना साधा। जो पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन, जिसको कोर्ट ने कहा है ये हमारा, यह मीडिया का, यह किसी भी आदमी का बयान नहीं, ये कोर्ट का 3 दिन पहले जो चार्जशीट दाखिल हुई उसमें कोर्ट ने कहा कि संयोजित तरीके से दिल्ली के अंदर दंगे कराए गए और ताहिर हुसैन द्वारा ये साजिश रची गई कि हिंदुओं का कत्ल किया जाए। उसके बाद अमनतुल्ला खान जो आज भी विधायक हैं, जो अरविंद केजरीवाल के राइट हैंड है, वो कहते हैं हम उनको पूरी मदद देंगे, उनके परिवार से मिलते हैं। तो अगर दिल्ली का मुख्यमंत्री इस प्रकार से बढ़ावा देगा हिंदुओं के हत्यारों को, तो दिल्ली के अंदर इस प्रकार की घटनाएं घटेंगी। पिछले कुछ वक्त में दिल्ली में मजहबी नफरत का शिकार कई युवा हुए हैं। बीजेपी नेता ने साफ तौर पर आरोप लगाया कि ये एक सोची समझी साजिश है। ध्रुव त्यागी, अंकित सक्सेना, दिलबर नेगी, बादल, मतलब मैं कितने नाम लूं जो पिछले 2 साल 3 साल के दिल्ली के अंदर जिहादी आतंकवाद का शिकार हुए। ये जो नितेश की हत्या हुई, ये उसी जिहादी आतंकवाद का एक उदाहरण है। और इसको रोकना, अगर नहीं रोका गया तो दिल्ली के हर घर में ये खतरा बन सकता है। क्योंकि अगर पटेल नगर के अंदर ये घटना हो सकती है, 15 दिन पहले सुंदर नगरी के अंदर ये घटना हो सकती है, दिल्ली के पोश इलाकों में घटना हो सकती है, ख्याला के अंदर ये घटना हो सकती है, तो अगर इसको रोका नहीं गया तो अगला घर मेरा और आपका भी हो सकता है। इससे पहले रविवार को नितेश के हत्यारों को फांसी देने की मांग की गई। दिल्ली के रंजीत नगर में युवक के शव के साथ प्रदर्शन किया गया। बताया जा रहा है कि नितेश नाम के युवक पर 3 लड़कों ने चाकुओं से वार किया। मामूली विवाद में नितेश का कत्ल कर दिया गया। आरोपी दूसरे धर्म के हैं, लिहाजा कुछ लोग हत्या को धार्मिक रंग दे रहे हैं। नितेश की हत्या की वजह उसका हिंदूवादी संगठन से जुड़ा होना बता रहे हैं। हाँ जी, बजरंग दल का नेता, बजरंग दल का कार्यकर्ता था, सक्रिय कार्यकर्ता था, बजरंग दल का संघ का स्वयं सेवक था और आए दिन बजरंग दल के कार्यक्रमों में जाता था। हत्या की किस लिए? क्योंकि वो हिंदूवादी चेहरा था, क्योंकि बजरंग दल के हिंदू मुस्लिम। स्थानीय लोग 3 आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग को लेकर घंटों तक सड़कों पर डटे रहे। इलाके में अभी भी गम, गुस्सा और दहशत बनी हुई है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, चूंकि ये मिक्स पॉपुलेशन एरिया, इस वजह से यहाँ पर एहतियात के तौर पर पैरामिलिट्री फोर्स और दिल्ली पुलिस के जवानों की यहाँ पर तैनाती कर दी गई है। वहीं अब इस हत्याकांड पर सियासत भी शुरू हो गई है। बीजेपी की तरफ से जो तेजेंद्र पाल सिंह बग्गा है, वो नितेश के घर पहुंचे थे और उनका कहना था कि एक के बाद एक जिस तरीके से दिल्ली सरकार तुष्टीकरण कर रही है, जिसका नतीजा इस तरह के हत्याकांड है। पहले सुंदर नगरी में एक शख्स को मारा गया, उसके बाद नितेश की ये हत्या हुई है। बहरहाल दिल्ली पुलिस ने इस मामले में हत्या का मुकदमा दर्ज किया है। सीसीटीवी फुटेज भी दिल्ली पुलिस के हाथ लगे हैं, उस आधार पर भी जांच चल रही है। लेकिन तीनों आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। 2 लड़कों के 2 ग्रुप्स हैं, उनका आपस में झगड़ा हुआ है। तो एक तरफ नीलेश है, आलोक और मोंटी,
तो ये तीनों लड़के आए और इन्होंने सामने से आने वाली बाइक को रोका, उस बाइक पे जो सवार था उसको नीचे गिरा दिया और फिर उनको पीटना शुरू कर दिया। उसके बाद ये लड़के थोड़ी देर के बाद जो दूसरा वाला ग्रुप है उन्होंने इनको झगड़ा करते करते इनको पीट दिया है। इसमें हमने क्योंकि हमें कोई चश्मदीद उस समय नहीं मिला था और आलोक ने भी बयान नहीं दिया था, तो हमने डीडी एंट्री पे उस दिन पर्चा दर्ज किया था 13 तारीख को, जिसमें कि 308 की धारा हमने लगाई थी। 308 में जिस व्यक्ति को ज़्यादा चोट लगी थी, नीलेश, उनकी कल रात को मौत हो गई है और अब हमने इसमें हत्या का मामला दर्ज किया है। तीनों आरोपी अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। पुलिस आरोपियों और मरने वाले युवक की पूरी तफ्तीश कर रही है और इस तफ्तीश में नितेश के भी आपराधिक इतिहास की जानकारी मिल रही है। हमारे पास हम लोग फुटेज से अपनी जो तफ्तीश करना है उसमें ये लड़के खुद ही एग्रेसर्स हैं। ये नीलेश के ऊपर, आलोक के ऊपर, दोनों के ऊपर आपराधिक मामले हैं पुराने, और इन्होंने जाके उन लड़कों को रोका है, उनको मारा है और फिर जिनको इन्होंने पीटने की कोशिश की उन्होंने इनको थोड़ा ज़्यादा पीट दिया है। तो ईंटों से मारा है, जो कि जिसकी वजह से हमने केस दर्ज। नितेश की हत्या के बाद से बलजीत नगर में तनाव है। आरएएफ की तैनाती है ताकि कोई भी माहौल बिगाड़ न सके, इस हत्याकांड की आड़ में लोगों का गुस्सा भड़का न सके। अरविंद ओझा, दिल्ली, आज तक। दिल्ली में इस तरह की ये कोई पहली घटना नहीं है। पिछले ही साल इसी तरह के मामले में एक युवक पर जानलेवा हमला किया गया था। इलाके में इस तरह की वारदात के कारणों को खंगालती हमारी ये विशेष रिपोर्ट। रंजीत नगर में माहौल बिगाड़ने की है साजिश। बाइक के बहाने कत्ल की बार बार हो रही कोशिश। ये तस्वीरें 2 अगस्त 2021 की हैं। रंजीत नगर की एक संकरी गली में एक के बाद एक कई युवक साइड में अपनी अपनी बाइक खड़ी कर रहे हैं। इस बीच किसी बात को लेकर झगड़ा होता है और कई लड़के इधर से उधर भागते दिखाई देते हैं। दूसरे सीसीटीवी कैमरे पर भी भागते लड़कों की तस्वीरें कैद हो रही हैं। आखिरकार बुरी तरह से घायल एक युवक को 5-6 लोग उठाकर ले जा रहे हैं। इस युवक का नाम है मोनू। करीब 1 साल पहले मोनू पर बाइक के पार्किंग विवाद को लेकर जानलेवा हमला किया गया था। मोनू की खुशकिस्मती थी कि वो बच गया। उसका साफ तौर पर आरोप है कि इलाके में कई लड़कों का एक ग्रुप है जो दहशत फैलाने और माहौल खराब करने का काम करता है। इसे रोकने की कोई कोशिश नहीं की जा रही। लेके आ रहे थे, रास्ते में स्कूटी खड़ी थी, हमने स्कूटी हटाने के लिए बोला, इन्होंने गाली गलौज शुरू कर दी। गाली गलौज शुरू करी तो इनका एक आदमी आगे गाड़ी पे हाथ मारता है। फिर उसको जैसे ही हमने थोड़ा सा पीछे हटाया तो औरतें आगे चिपट गई, बुरखा पहनने हुई औरतें, और उसके अंदर इधर टीयू सिद्दीकी करके कोई डॉक्टर है, उसने अंदर पूरा जमावड़ा बसा रखा है। वो कहता हर टाइम कहता है कि मेरे पास 1000 बंदे तैयार रहते हैं। आखिर दिल्ली के रंजीत नगर में हो क्या रहा है? नितेश नाम के युवक का 20 सड़क कत्ल कर दिया गया, जिसे लेकर पूरे इलाके में गम और गुस्से का माहौल है। कहने को तो पुलिस ने कह दिया कि झगड़ा 2 धार्मिक समुदायों का नहीं बल्कि बाइक पार्किंग को लेकर 2 ग्रुप्स का था, लेकिन जिस मॉडस ऑपरेंडी के तहत इस इलाके में हर कुछ दिन बाद झगड़ा होता है और उसमें किसी की जान ले ली जाती है, वो किसी बड़ी साजिश की ओर इशारा करती है। नीतीश के साथ भी सेम हुआ है। उसने जैसे गाली गलौज करते हुए जा रहे थे, उनको मना करा तो उन्होंने 1-2 बंदे को बोला, उनमें से एक निकल के गया है कॉलोनी में, जाके 25-30 बंदों को लेके आया। उन 25-30 बंदों ने मारा उसको और इतना खून पड़ा हुआ था भाई साहब, देख के आदमी का वैसे दिल दहल जाएगा। इतना खून उस गली के अंदर सुबेरे तक पड़ा हुआ था। रंजीत नगर इलाके में इस तरह की वारदातों की फेहरिस्त लंबी है। साल 2012 में यहाँ माँ अपने घर से निकली तो घंटे भर में बेटी और बेटे का कत्ल हो गया। 2018 में नाबालिगों ने इलाके में अपना असर दिखाने के लिए एक युवक का कत्ल कर दिया था, जबकि 2021 में इश्क के जुनून में दोस्त का कत्ल कर दिया गया। इसके अलावा बहसबाजी में 20 सड़क पीट पीट कर घायल करने और कत्ल करने की वारदातें आम हो गई हैं।
खैर, पिछले साल मोनू की जान तो बच गई, लेकिन उसकी नौकरी चली गई, क्योंकि उनका आरोप ये है कि पुलिस ने उल्टे उन्हीं के खिलाफ FIR दर्ज कर दी। अब इसी इलाके में नितेश के कत्ल के बाद माहौल एक बार फिर गर्मा गया है। अरविंद ओझा, दिल्ली, आज तक।